नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एरर वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो अक्सर कर इंग्लिश के पेपर में हमसे पूछे जाता है। जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिएगा, इसमें आज हम आपके लेकर आए हैं ऐसे टॉप 10 एरर वाले प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग इसमें से कितने सही कर सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों के जवाब जो हैं बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है चूज द रॉन्ग पोर्शन। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर गलत भाग को बताना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा भाग हमारा जो है गलत है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, लिखा है इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव सेंट हर एन इन्विटेशन नो एरर। मैंने देखिए आपके सामने ये वाक्य लिखा हुआ है, मैंने पढ़ दिया है। आपको इसके किसी एक पार्ट में एरर है, बताना है कि किस पार्ट में इसका एरर है और कौन सा पार्ट इसका बकाया तो पार्ट बिल्कुल इसके सही होंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। आप लोग सोचिएगा कि इसका कौन सा आप पार्ट जो है बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग फिर से एक बार। इफ़ आई फाउंड, यहाँ क्या लिखा है फाउंड। देखिए फाउंड का मतलब क्या है, फाउंड का मतलब हमारा ये हुआ सेकंड फॉर्म लगी है। इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, किसका वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, जब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो हमने आगे देखिए क्या है हमारा है इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव, और वुड हैव ये वाला आ गया है। ये किस में लगता है, ये हमारा लगता है पास्ट किस में, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में लगता है, आपको ये पता है। तो देखिए जब पास्ट इंडेफिनिट में हमारा इधर है और हमारा ये वाला वाक्य किस में हो गया, ये वाला वाक्य हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट में। लेकिन तभी ये वाला वाक्य हमारा गलत हो गया है, क्योंकि अगर एक वाक्य हमारा इधर पास्ट में है तो उधर वाला वाक्य भी हमारा जो है दूसरा वाला वो भी हमें पास्ट में ही होना चाहिए। यहाँ पर वुड हैव लगा है, इसलिए इसके पार्ट बी में गलती हो गई है यहाँ पर कि इफ़ आई वुड फाउंड हर एड्रेस आई, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए वुड सेंड। क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर हमारा होना चाहिए वुड सेंड हर एन इन्विटेशन। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात की गई हमारे यहाँ पर। नंबर दूसरे में है एवरी नाइट द ऑफिस इज वैक्यूम एंड डस्टेड बाय द क्लीनिंग क्रू नो एरर। आपको इसमें बताना है इसके किस पार्ट में एरर दी गई है। इस वाक्य को आप लोग दोबारा फिर से पढ़िएगा जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। एवरी नाइट द ऑफिस बिल्कुल सही इतना है, इज वैक्यूम एंड डस्टेड। देखिए यहाँ पर लिखा है वैक्यूम, यहाँ लिखा है डस्टेड और फिर लिखा है बाय। आप लोगों ने वाक्य को पढ़ लिया होगा। जब भी वाक्य में बाय लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि वाक्य हमारा किस में है, वाक्य हमारा बना है पैसिव में। ठीक है, वाक्य कैसा हमारा है, वाक्य हमारा है पैसिव का, और पैसिव वाले वाक्य में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर लिखा है इज वैक्यूम एंड डस्टेड, यहाँ पर है वैक्यूम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए यहाँ पर VACWUMAD, हमारा वैक्यूम होना चाहिए, है क्या वैक्यूम। इसलिए इसके पार्ट बी में गलती हो गई है। हमारा वाक्य होना चाहिए था एवरी नाइट द ऑफिस इज वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द क्लीनिंग क्रू। तो इसके बी पार्ट में गलती है, तो इसका बी पार्ट जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। 3 नंबर में हमसे क्या कहा गया है, 3 नंबर में देखिए क्या रखा है, वी हैव टू सी इफ़ वी वुड गेट चांस टू काउंटर आफ्टर द कंक्लूजन्स ऑफ आर्गूमेंट्स नो एरर। ठीक है, देखिए मैंने बाकी पढ़ दिया है, आप लोग ढूंढिएगा आगे इसके किस पार्ट में गलती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार। इसमें क्या लिखा हुआ हमारा है, ये हमारा है कि बी हैव टू सी, बी हैव टू। देखिए इसमें लगा हैव टू, हैव किस में लगता है, हैव जो है हमारा क्या होता है, ये प्रेजेंट में जब वाक्य होता है तब हम लगाते हैं हैव। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होता है तब हैव लगाते हैं। और फिर लिखा है टू से इफ़ बी वुड गेट, वुड, और वुड किस में लगता है, वुड हमारा लगता है पास्ट में। ठीक है, पास्ट टेंस लगता है, लेकिन जब वाक्य की स्टार्टिंग प्रेजेंट टेंस है तो हम उसके पीछे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। वुड के स्थान पर चाहे आप सेल का इस्तेमाल करिए चाहे बी का इस्तेमाल करिए, लेकिन वुड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, तो इसका बी पार्ट जो है गलत हो गया है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, ठीक है पढ़िएगा। लिखा है हाउ एवर देयर वाज नो कंसेंसस ऑन वेदर द GST रेट शुड बी इंक्लूडेड
इन द बिल नो एरर। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। तो देखिएगा इस जो है वाक्य लिखा हुआ है इससे किस पार्ट में गलती हमारी है। ठीक है, हाउ एवर देयर वाज नो कॉन्सेंसस ऑन वेदर द जीएसटी रेट शुड बी इंक्लूडेड इन द बिल। आपको बताना है कौन सा पार्ट इसका गलत है। तो इसका हमारा कोई भी पार्ट गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, जिसका कोई भी पार्ट गलत ना हो उसमें हम लोग टिक लगाएंगे नो एरर में। तो इस वाक्य में कोई भी पार्ट जो है हमारा गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, नो एरर। इसके बाद देखिएगा नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। नंबर 5 में हमें क्या रखा है, दिस फैटालिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस आर डीपली फ्लड, नो एरर। ठीक है दोस्तों, आपके सामने जो वाक्य लिखा हुआ है मैंने इसे पढ़ दिया है। अब देखिएगा आप लोगों को बताना है कि इसका कौन सा पार्ट हमारा जो है गलत है। ठीक है, तो इस वाक्य को फिर से पढ़ेंगे तभी हमें गलती जो है नज़र आ पाएगी। लिखा है दिस फैटालिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, इतना लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इतना बड़ा जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा हमारा है, सब्जेक्ट ये हमारा है सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए ऑफ इंडियाज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस आर, यहाँ पर क्या लगा है, आर। जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया मतलब इज लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, इज। लेकिन हमारा लगा क्या है, हमारा यहाँ पर लगा हुआ है आर। तो हमारा आर जो है ये वाला गलत है, हमारा आर के स्थान पर होना चाहिए इज, इसलिए इसके पार्ट सी में गलती है। पार्ट सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यदि आपको और भी इंग्लिश की अच्छी तरह से तैयारी करनी है, आपको पेपर क्वालिफाई करने हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश की क्लास यहाँ पर आपको मिलती रहेंगे। इसके बाद देखिएगा नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। नंबर 6 में हमसे क्या रखा है, ही हैज़ नॉट ए रिलेशन और ए फ्रेंड हु कैन सपोर्ट हिम, नो एरर। आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने प्रश्न पढ़ दिया है। अब आपको बताना है इसका कौन सा पार्ट सही होगा। और आप लोग कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपने कितने जो है इसके ऑप्शन जो है कितने वाक्य जो है आपने सही बनाए। ठीक है, ही हैज़ नॉट ए रिलेशन और ए फ्रेंड हु कैन सपोर्ट हिम, आपको बताना है इसके किस पार्ट में गलती है। देखिए यहाँ पर बात की रिलेशन और ए फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पर हमारा इसके स्थान पर लिखा जाएगा रिलेटिव। ठीक है, इसके स्थान पर क्या होगा, रिलेटिव। तो इसके बी पार्ट में गलती हमारी होगी, हमारा वाक्य होना चाहिए था ही हैज़ नॉट ए रिलेटिव और ए फ्रेंड हु कैन सपोर्ट हिम। यहाँ पर है रिलेशन, तो इसके बी पार्ट में हमारी गलती हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर में हमने दे रखा है, क्या रखा है, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय डैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट एंड डैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। ठीक है, इतना बड़ा हमारा वाक्य था, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। अब आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़िए तभी पता लगा पाएंगे हम लोग। देयर आर ओनली सर्टेन बॉय, क्या लिखा है, सर्टेन। अब आपको बता रहे हैं, सर्टेन का मतलब होता है अनेक। ठीक है, सर्टेन कहें, मैनी कहें, सर्टेन, सेवरल, वेरियस, कुछ भी होता है। तो इसके बाद में हमेशा हम क्या करते हैं, इसके बाद में हमेशा हमें प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, किसका, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना होता है। लिखा है देयर आर ओनली सर्टेन, तो हमारा यहाँ पर बॉय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा बॉयज। क्या हो जाएगा, बॉयज। देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज डैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट एंड डैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। इसके पार्ट बी में गलती है, इसलिए इसका पार्ट बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होना चाहिए था, सर्टेन बॉयज। याद रखिएगा आप लोग, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सर्टेन होता है एक मैनी, सेवरल, वेरियस, इनके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव मेड इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन मैनी मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया, और इसमें लिखा है नो एरर। आपको चूज करना है कि इसका कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं फिर से एक बार। डिस्पाइट द प्रोग्रेस बिल्कुल सही, वी हैव मेड इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन मैनी मिलियंस ऑफ पीपल, मैनी मिलियंस ऑफ पीपल आपके सामने लिखा है। देखिए यहाँ पर मैनी लगा है, फिर लिखा है मिलियंस ऑफ पीपल। जो हमारे यहाँ पर लिखा है मिलियंस ऑफ पीपल, तो हम इससे पहले मैनी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देखा है मिलियन ऑफ पीपल, तो इसलिए इसके पार्ट सी में गलती हमारी हो जाएगी, सी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी पार्ट में यहाँ पर लिखा है मैनी, हमारे यहाँ पर मैनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल दिया गया है, इसलिए इसका सी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर सी। और देखिए इसके बाद में हमारा 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, साइंस टुडे हैज़ गिवन अस सेवरल कंफर्ट विच वर
अनइमेजिनेबल ए फ्यू ईयर्स एगो नो एरर। देखिए यहाँ पर आप फिर से पढ़िएगा, लिखा है साइंस टुडे हैज़ गिवन अस सेवरल कंफर्ट। हम आपको बता चुके हैं 4 शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा कौन कौन सा होता है, सेवरल, मैनी, सर्टेन, वेरियस। लिख के दिखा दें मैं आपको, नहीं तो आप भूल जाते हैं। देखिए एक तो ये हो गया सेवरल, एक होता है हमारा मैनी MANY, एक होता है सर्टेन CRTAIN, और एक हमारा होता है वेरियस VARIOUS। ये हमारे 3 ये शब्द हुए, एक शब्द ये है। 4 शब्दों के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लिखा है कम्फर्ट, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ होना चाहिए था कम्फर्ट, CONFORTS, ठीक है, क्योंकि हमें प्लूरल नाउन यहाँ पर चाहिए था, इसलिए इसके पार्ट बी में हमारा एरर है। बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको 9 प्रश्न करा दिए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या क्या रखा है कि स्लोली बट श्योरली एज वी ट्रेन आवर सेल्व्स टू स्पेंड कंट्रूटिव और टाइम विद इन आवर पर्सनल स्पेस वी फाइंड चेंज इन आवर एटीट्यूड एंड अप्रोच टू लाइफ नो एरर। आपके सामने ये वाक्य लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार, तभी बता पाएंगे कि इसके किस पार्ट में हमारे एरर है। स्लोली बट स्लोली एज वी, यहाँ पर क्या लगा है, वी। ठीक है, हमारा वी लगा, इसका मतलब क्या है, ये वाक्य हमारा किस में चल रहा है, प्लूरल। कर्ता क्या है हमारा, बहुवचन है, तो ये वाक्य जो है प्लूरल चल रहा है। आगे बढ़िएगा, वी ट्रेन अवर सेल्फ टू स्पेंड कॉन्ट्रक्टिव टाइम विद इन आवर पर्सनल स्पेस। फिर से भी आ गया, इसका मतलब फिर से क्या हुआ, हम माने मतलब बहुत से लोग, तो मतलब प्लूरल भी हो गया। और प्लूरल के साथ यहाँ पर फाइंड लगा, बिल्कुल सही है। और लेकिन यहाँ पर लगा चेंज, जो हमारा यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा यहाँ पर चेंज के स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए था, चेंजेस। क्यों, क्योंकि हमारा ये कर्ता जो है बी, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ में जब हम चेंज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चेंजेस। ठीक है, तो इसमें यस लगा होना चाहिए था, तो इसलिए इसके पार्ट बी में जो है हमारे पार्ट सी में एरर है। ठीक है, तो इसका पार्ट जो है सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको 10 एरर वाले प्रश्न हल कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।